शशि कपूर को खूबसूरत होने का नुकसान हुआ था। शशि कपूर के बारे में कहा जाता था कि वो अपने जमाने में भारतीय फिल्म जगत के सबसे हैंडसम फिल्म अभिनेता हुआ करते थे। अभिनेत्री शर्मिला टैगोर को तो अभी तक याद है कि जब शशि कपूर कश्मीर की कली के सेट पर अपने भाई शम्मी कपूर से मिलने आए थे। वो कहती है कि मैं उस समय केवल 18 साल की थी। मैंने अपने आप से कहा था, ओ माय गॉड, दिस इज शशि कपूर। मैं उन्हें देखती ही रह गई थी। मैं काम नहीं कर पाई थी और निर्देशक शक्ति सामंत को मजबूरन शशि कपूर से सेट से चले जाने के लिए कहना पड़ा। शशि कपूर की सुंदरता पर एक बार मशहूर इटालियन अभिनेत्री जीना लोलो ब्रिजिडा भी मोहित हो गई थी। मशहूर फिल्म निर्देशक इस्माइल मर्चेंट अपनी आत्मकथा पैसेज टू इंडिया में लिखते हैं, शशि कपूर की फिल्म शेक्सपियर वाला बर्लिन फिल्म समारोह में दिखाई जा रही थी। शशि कपूर भी वहां पहुंचे हुए थे। एक शाम वो उनकी हीरोइन मधुर जाफरी और जीना लोलो ब्रिजिडा इत्तेफाक से एक ही लिफ्ट में चढ़े और स्माइल मर्चेंट के अनुसार जीना को शशि को देखते ही उनसे इश्क हो गया। इस्माइल मर्चेंट आगे लिखते हैं, अगली सुबह उन्होंने शशि को गुलाब के फूलों का एक गुच्छा भेजा, लेकिन गलतफहमी कुछ हो गई थी उनको कि शशि का नाम मधुर है, इसलिए वो फूल मधुर जाफरी के पास पहुंच गए। जीना को अपना प्रणय निवेदन ठुकराए जाने की आदत नहीं थी, इसलिए समारोह के आखिरी दिन उन्होंने शशि से पूछ ही डाला कि आपने मेरे फूलों का जवाब क्यों नहीं दिया। तब जाकर पता चला शशि को कि उन्होंने कोई बुके उनको भेजा था, लेकिन जीना ने जो बुके भेजे थे वो शशि तक पहुंचे ही नहीं। शशि कपूर को बहुत मायूसी हुई कि इस गलतफहमी की वजह से उनके हाथ से इतना अच्छा अवसर निकल गया। फारूक इंजीनियर ने अपने दोस्त शशि कपूर का चेहरा खराब होने से बचाया था। फारूक इंजीनियर मशहूर विकेट कीपर रहे हैं और इंजीनियर मुंबई के डॉन बॉस्को स्कूल में शशि कपूर के साथ एक ही कक्षा में पढ़ा करते थे। एक बार वो उनके बगल में बैठकर उनसे बातें कर रहे थे कि उनके टीचर ने लकड़ी का एक डस्टर खींचकर शशि कपूर के मुंह की तरफ मारा। फारूक इंजीनियर बताते हैं, वो डस्टर शशि की आंख में लगता इससे पहले ही मैंने उसके चेहरे से 1 इंच पहले उसे कैच कर लिया। शशि का चेहरा बहुत सुंदर था। मैं उससे मजाक किया करता था कि उस दिन अगर मैंने उसे वो डस्टर कैच नहीं किया होता तो तुम्हें सिर्फ टाकू के ही रोल मिलते। शशि कपूर की साली फेलिसिटी कैंडल अपनी आत्मकथा व्हाइट कार्गो में लिखती हैं, शशि कपूर से ज्यादा फ्लर्ट करने वाला शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इस मामले में वो किसी को भी नहीं बख्शते थे, लकड़ी के लट्ठे को भी नहीं। वो बहुत दुबले पतले शख्स थे, लेकिन उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी। उनके बड़े बाल सबको दिन का दीवाना बना देते थे। उनके सफेद दांतों और डिंपल वाली मुस्कान का तो कहना ही क्या, उस पर सफलता की अकड़ तो उनमें थी ही। शबाना आजमी का मानना है कि शशि कपूर को उनकी अच्छी शक्ल की वजह से नुकसान हुआ। वे कहती हैं, दरअसल इस असाधारण आकर्षक शख्स को देखकर लोग ये भूल जाते थे कि वो कितने बेहतरीन अभिनेता भी थे। श्याम बेनेगल ने शशि कपूर को जुनून और कलयुग में निर्देशित किया था। वे कहते हैं, शशि असाधारण अभिनेता थे, लेकिन उन्हें अमिताभ बच्चन की तरह की फिल्में नहीं मिल पाई, जिनसे उन्हें स्टार और अभिनेता दोनों का तमगा नहीं मिल पाया। उनको हमेशा एक रोमांटिक स्टार के रूप में देखा गया। लोगों की नजरें हमेशा उनके चेहरे की तरफ गई। भारतीय फिल्म जगत में उन जैसा खूबसूरत अभिनेता उस समय नहीं था। नतीजा ये हुआ कि उनका अभिनय बैकग्राउंड में चला गया और वो सुपर हीरो नहीं बन पाए। मशहूर निर्देशक कुमार शाहनी ने भी कहा था, भारतीय निर्देशकों ने शशि कपूर का पूरी तरह से फायदा नहीं उठाया। शशि कपूर में भी वो किलर इंस्टिंक्ट भी नहीं था जो किसी अभिनेता को चोटी पर पहुंचाता। शशि कपूर ने 1953 से 1960 तक अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के साथ पृथ्वी थिएटर में काम किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात जेनिफर कैंडल से हुई। वो उनसे 4 साल बड़ी थी। जेनिफर के पिता जियोफ्री को ये रिश्ता पसंद नहीं था। शशि कपूर के जेनिफर से विवाह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई शशि कपूर की भाभी और शम्मी कपूर की पत्नी गीता बाली ने।
उन दिनों जेनिफर हैदराबाद में थी और शशि कपूर बम्बई में यानी कि मुंबई में। शमी शशि का लटका हुआ मुंह देखकर कहती, क्यों मुंह लटका रहा है, याद आ रही है क्या? ये कहकर वो 100 रुपए का नोट निकालकर उन्हें पकड़ा देते। उन दिनों हैदराबाद का हवाई टिकट 70 रुपए का मिलता था। शशि तुरंत उन्हीं पैसों से हैदराबाद जाने का टिकट खरीदते। शशि कपूर यानी कि शशि कपूर को अपने भाई से जो पैसे मिले थे उनसे वह हैदराबाद का टिकट खरीदते थे। शमी कपूर और गीता बाली ने ही शशि को प्रोत्साहित किया कि वो जेनिफर को बम्बई लाकर अपने माता पिता से मिलवाए। शशि कपूर अपनी किताब पृथ्वी वालाज में लिखते हैं, मैं जेनिफर को अपने माता पिता के पास न ले जाकर शमी कपूर और गीता बाली के पास ले गया। वो हमें अपनी कार और कुछ पैसे दे देती हैं ताकि हम ड्राइव पर जाएं और साथ कुछ खा पी लें। बाद में मेरे कहने पर शमी ने हमारे बारे में हमारे माता पिता से बात की। उनके मनाने पर ही वो बहुत मुश्किल से हमारे रिश्ते के लिए राजी हुए। जिस दिन जेनिफर से शशि कपूर की शादी होनी थी, उनके पिता पृथ्वीराज कपूर जयपुर में मुगले आजम के क्लाइमैक्स की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म के निर्देशक के आसिफ ने उनके लिए एक चार्टर डकोटा विमान की व्यवस्था की। जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, पृथ्वीराज उसी विमान से जयपुर लौट गए। उस समय जयपुर में नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं थी। जैसे ही भोर हुई, विमान ने जयपुर में लैंड किया और पृथ्वीराज हवाई अड्डे से सीधे शूटिंग के लिए चले गए। जेनिफर और शशि कपूर साथ साथ रखते थे करवा चौथ का व्रत। जी हाँ, जेनिफर कपूर नास्तिक थी, लेकिन वो अपने सास ससुर को खुश करने के लिए सभी तरह के व्रत रखा करती थी। मधु जैन अपनी किताब द फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा कपूर्स में लिखती हैं, जेनिफर अपनी सास की तरह करवा चौथ का व्रत रखा करती थी। दिलचस्प बात यह है कि पृथ्वीराज कपूर और शशि कपूर भी अपनी पत्नी के साथ करवा चौथ का व्रत रखते थे। जेनिफर ने अपनी सास की जिंदगी तक ये व्रत रखना जारी रखा। शशि कपूर ने मशहूर फिल्म निर्देशक इस्माइल मर्चेंट के साथ कई फिल्मों में काम किया। बॉम्बे टॉकीज की शूटिंग के दौरान मर्चेंट के पास पैसों की कमी पड़ गई। कई अभिनेताओं की फीस दी जानी बाकी थी और मर्चेंट के पास उन्हें देने के लिए पैसे ही नहीं थे। इस्माइल मर्चेंट अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि वो इस मुसीबत से किस तरह बाहर निकले। वे लिखते हैं, मेरे पास शशि कपूर को देने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी जेनिफर का मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, इसलिए उन्होंने मुझे कुछ पैसे उधार दिए। इस तरह मैंने शशि कपूर के खुद के पैसे उन्हें देकर अपना उधार चुकता किया। बाद में जब मेरे पास पैसे आ गए तो मैंने वो पैसे जेनिफर को लौटा दिए, लेकिन शशि कपूर को हम दोनों ने इस बारे में कानो कान खबर नहीं होने दी। इसी तरह की घटना शशि के पिता पृथ्वीराज कपूर के साथ भी हुई थी। उन्होंने एक प्रोड्यूसर के साथ इसलिए काम करने से इनकार कर दिया था कि उसने पिछली फिल्म के 5,000 रुपए उन्हें नहीं चुकाए थे। वो प्रोड्यूसर चुपचाप उनकी पत्नी के पास गया और उनसे 5,000 रुपए उधार लिए। उस शाम पृथ्वीराज कपूर हंसी खुशी घर लौटे और वो 5,000 रुपए अपनी पत्नी को दे दिए। अंतिम समय में शशि कपूर को बीमारियों ने घेरा था। वर्ष 1984 में जेनिफर कपूर के निधन के बाद शशि कपूर के जीने की इच्छा वैसे ही खत्म हो गई थी। इसके बाद उनका वजन बढ़ना शुरू हुआ और वो रुका ही नहीं। कुछ सालों बाद वो सूमो पहलवान जैसे दिखाई देने लग गए। उन्होंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। अधिक वजन के कारण उनके घुटनों ने जवाब दे दिया। उन्हीं दिनों जब उनकी भाभी नीला देवी ने उन्हें फोन किया तो शशि कपूर ने उनसे पूछा, अब वो किसके लिए जिए। उनके पुराने दोस्त और निर्देशक जेम्स आइवरी ने कहा, मोटे होना शशि कपूर के लिए शोक मनाने का एक तरीका था और वो कुछ ही समय बाद इसी हालत में चल बसे। तो बॉलीवुड में आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे बॉलीवुड की कोई नई कहानी या दिलचस्प किस्सा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।